देखो यार, मैं इतना समझता हूँ कि हमारे जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं उनकी लाइफ कितनी ख़राब हो जाती है। उनकी लाइफ में कुछ बचता नहीं है। वाइल वर्किंग यदि हम लोग यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो लाइफ में कुछ और करने का टाइम बचता नहीं है। और हमारी लाइफ भले ही बाहर से बिल्कुल अच्छी दिख रही हो, बड़ी चंगी दिख रही हो कि इनके पास तो जॉब सिक्योरिटी है, ये टेंशन फ्री है, इसके पास तो कैश फ्लो आ रहा है, इसके पास तो इनकम आ रही है, तो इसका लाइफ तो सेट है। अब ये टेंशन फ्री होकर यूपीएससी का या फिर कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकता है। पर ये बाहर से देखने में अच्छा लगता है, अंदर से ये बहुत ख़राब होता है। और ये आप भी जानते हो और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 7-8 साल तक मैंने अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जॉब में रहते हुए करी है। तो ये जो सिचुएशन रहती है जहाँ पे आप यूपीएससी या कोई एग्ज़ाम के साथ जॉब करते होते हो, वो बाहर से जितनी अच्छी दिखती है अंदर से उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। कभी तो आपके पास दोस्तों को समय देने का टाइम नहीं होगा, कभी आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट घर के काम के लिए टाइम नहीं होगा, इवन यहाँ तक कि अपने घर में कोई शादी हो रही है तो उसमें जाने के लिए टाइम नहीं होगा। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो ये जो चीज़ें रहती है जो आपको सोशल लेवल पे आपको कट ऑफ करती है दुनिया से, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। साथ ही साथ एग्ज़ाम लेवल पे आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो, लंबे टाइम तक आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो जितना बाकियों के पास रहता है, जिनके पास 24 घंटे एग्ज़ाम के लिए ही है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे उस चीज़ को उस टाइम पीरियड की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, आज हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो सामने, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो आज अलग अलग एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं। ये फ़ोटो है स्टेट बैंक लर्निंग सेंटर अजमेर का। और जो इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स दिखाई दे रहे हैं, वो है बेसिकली 2016 प्रोबेशनरी ऑफिसर की बैच का। अब इसी में से मैं देख सकता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से, एक व्यक्ति आईआईएम जा चुका है, यानी कि उसने कैट के एग्ज़ाम निकाल के आईआईएम में पहुँच गया था। देन एक व्यक्ति यहाँ से जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। एक व्यक्ति ने यहाँ से आर्मी में जो ऑफिसर रैंक होती है उसको क्रैक किया हुआ था। तो देयर आर पीपल आउट देयर जो जॉब में रहते हुए काफ़ी सारे काम करते हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को निकालते हैं। यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ कहीं मैं दिख रहा होगा आपको उस एरो के नीचे। मैंने भी इस टाइम पे, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी और हेक्टिक हो चुकी थी, क्योंकि स्टेट बैंक इज़ नॉट ए वेरी लीजर वाली जॉब नहीं है। ये जो जॉब है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। इसी जॉब में रहते हुए, जहाँ पहले मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह काम करता था, जिसको कई बार पेंडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, क्योंकि सारा पेंडिंग काम उसी के नाम पे डाल दिया जाता है। बाद में जाके आई वॉज डिप्यूटी मैनेजर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में रहते हुए मैंने बेसिकली कई सारी एग्ज़ाम्स दी है, और उसमें से कुछ गिनाऊँ तो मैंने कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल करी है इसी टाइम पर, उस बहुत छोटे से टाइम में पढ़ते हुए। एंड वो अचीवमेंट यदि मैं गिनाऊँ तो उस टाइम पे मैंने आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू भी दिया है। और ये वो इंटरव्यू होता है जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 500 से 600 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। इसी टाइम पीरियड पर मैंने नाबार्ड का इंटरव्यू भी दिया था। एंड इसी टाइम पीरियड पे मैं थोड़ा बहुत यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर पा रहा था। प्लस मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं अपनी हॉबीज़ को कभी नहीं छोड़ता। वो हॉबीज़ मेरे को मेंटल क्लटर से बाहर निकालती है, वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उन हॉबीज़ को भी मैं कुछ हद तक मैनेज कर रहा था। ये है वो इंटरव्यू आरबीआई का कॉल लेटर जो 2016 में मेरे को आया था, जिस समय आई वॉज प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड दिस इज़ द परमिशन आई हैड टू टेक फ्रॉम माई चीफ मैनेजर। फर्दर देखो तो इसी टाइम पीरियड पर मैं नाबार्ड का इंटरव्यू भी दिया था। तो कुछ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ विच इज़ नॉट ट्रू। नाउ दिस इज़ दैट टाइम जब मैं आईटी में था। आई वॉज वर्किंग इन एक्सेंचर। हालांकि आईटी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है सरकारी जॉब से, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। और इस टाइम पे मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था। सीडीएस भी मेरे लिए काफ़ी कठिन एग्ज़ाम थी, क्योंकि मैं वो व्यक्ति था जिसको बेसिकली ये नहीं पता था कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बीच का डिफरेंस क्या होता है,
या फिर प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट ये चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे होता है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। वो इस टाइम पे मैंने मैनेज किया बीइंग इन ए फुल टाइम जॉब। सो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट, बेसिकली मैं आपको 4 टिप्स दूंगा विच आर एक्सपीरियंस बेस्ड, विच आर वेरी साइंटिफिक, बिकॉज मेरा जो बेसिक एप्टीट्यूड है दैट इज़ साइंस एंड मैथमेटिक्स, सो आई नेवर लीव साइंस। तो साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस बेस्ड मेरा प्रैक्टिकल टिप्स है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, जो आपके बहुत काम आएगा इस वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए यूपीएससी की जर्नी को पार करना, या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको पार करना। इसमें हम बेसिकली 4 चीज़ों पे बात करेंगे। वन इज़ रेगुलेटिंग योर डोपामाइन। डोपामाइन बेसिकली आपका वो हार्मोन है जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, जो आपको कोई चीज़ करने के लिए धक्का देता है, जो आपको कोई चीज़ करने के लिए इंस्टिगेट करता है, तो दैट इज़ डोपामाइन। डोपामाइन काफ़ी अलग अलग चीज़ों से आता है, उसकी हम बात करेंगे। सेकेंड इज़ रिमूविंग योर ऑटो पायलट मोड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन अंडरस्टैंडिंग योर अटेंशन, तो अटेंशन को बेसिकली फोकस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए उसके बारे में एक छोटी टिप दूंगा। एंड देन फोर्थ इज़ स्लीप एंड न्यूट्रिशन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज आप बाकी 3 चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो हम आपके पहले हार्मोन की बात करते हैं विच इज़ योर डोपामाइन। अब ये डोपामाइन हार्मोन जो होता है दिस इज़ बेसिकली ए हार्मोन विच रेगुलेट्स योर रिवॉर्ड सिस्टम, या फिर आपके मोटिवेशन हार्मोन की तरह इसको ले सकते हो। कोई भी काम करना है नहीं करना है वो डिसाइड करता है ये डोपामाइन। प्लस इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये आपको बहुत हैप्पी फील करवाता है। तो आप टेम्पटेड रहते हो उन चीज़ों को करने के लिए जो आपको हैप्पी फील करवा रहे हैं। अब ये चीज़ वाइल एज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्या क्या हो सकती है, तो दैट इज़ पार्टीज़ जो आपको हैप्पी करवाती है, या फिर दोस्तों के साथ घूमना, आउटिंग पे जाना, दोस्तों के साथ बातें करना, क्योंकि आपका स्पीयर ऑफ सर्कल जो आपका सोशल स्फीयर रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है वाइल बीइंग इन फुल टाइम जॉब, क्योंकि आपके काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पे बन जाते हैं। एंड उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी मच टेम्पटिंग, क्योंकि वी आर ह्यूमन्स आर बेसिकली सोशल एनिमल। तो ये चीज़ जो है डोपामाइन वाला इशू, ये वर्किंग प्रोफेशनल के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है एक एलिवेटेड लेवल ऑफ डोपामाइन पे रहने की, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की फ्रीडम रहती है। दोस्तों के पास जाने की फ्रीडम रहेगी, पार्टी करने की फ्रीडम रहेगी, कुछ भी खाने की फ्रीडम रहेगी, एंड अदर थिंग्स जो वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो एक नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, जो नॉन वर्किंग एस्पिरेंट रहता है वो नहीं कर सकता है। एंड हेंस जो उनका डोपामिन लेवल रहता है वो काफ़ी हाई सेट रहता है और उसको नीचे लाना मुश्किल रहता है। यदि मैं कहूँ सपोज़ आपने कोई पार्टी करने गए, है ना, एक पार्टी में आप गए, उधर बहुत खुश होके आए, तो जहाँ आपका डोपामिन इस लेवल पे था वो इस लेवल तक शूट हो गया। नाउ व्हाट योर ब्रेन वांट्स इज कि जब एक बार इस लेवल का डोपामिन आपका शूट हुआ है, इट वांट्स यू टू गो बैक अगेन एंड अगेन टू दैट लेवल ऑफ डोपामिन, एंड हेंस आपको एक लोअर लेवल ऑफ डोपामिन पे रहने की आदत छूट जाएगी। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे को पार्टी में जाना है, आउटिंग में जाना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है जो मेरे को एक्साइट करे, ऐसी चीज़ें आपको करने की आदत पड़ जाएगी। इस चीज़ को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपको नो कहना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, खुद को और बाहर वालों को नहीं कहना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। वो करते करते आपको प्रैक्टिस होगी एक लोअर लेवल डोपामिन पे रहने की, जो कि आपको बेसिकली मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। तब आपका जो डोपामिन है वो लोअर लेवल पे रहने वाला है, यानी कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको आउटिंग और पार्टीज़ याद नहीं आएगी, आपके पढ़ाई पे ध्यान लगने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज़ रेगुलेट योर डोपामिन, रिड्यूस योर डोपामिन बेस लेवल। और इसमें इवन खाना भी आता है। खाना यदि आप ढंग का नहीं खाते, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक, ये सब चीज़ें खाते हो, तो देन अगेन आपका डोपामिन हिट करता है। इसलिए आपको हर चीज़ रेगुलेट करनी पड़ेगी आपकी। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डोपामिन को कैसे नीचे रखा जाए। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ ऑटो पायलट मोड। अब ये जो ऑटो पायलट मोड होता है, इसमें बेसिकली आप खुद से रेगुलेट नहीं होते हो, आप अपने एनवायरनमेंट से रेगुलेट होते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यदि आप का कोई दोस्त है जो कि बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, जो कि घूमने जा रहे हैं, तो आपको वो मैसेज करेंगे, ठीक है, आपका फ़ोन पड़ा हुआ है साइड में, आपको उनने मैसेज किया कि हम लोग कल सुबह
हम इतने टाइम पे इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हम हम्पी घूमने जा रहे हैं। अब आप सोचोगे, आपके मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो आप मोबाइल देखोगे, आपका देखते से ही एकदम से डोपामिन स्पाइक होगा। वो स्पाइक क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे आपके दोस्त का मैसेज आया, पहली बात। दूसरी बात, घूमने के लिए मैसेज आया है। तीसरी बात, देयर इज़ अ टाइम गैप कि कल सुबह हमको निकलना है। तो इस एंटिसिपेशन में कि आपको कल कितना मज़ा आने वाला है, इस एंटिसिपेशन में आपका डोपामाइन सडनली स्पाइक हो जाएगा, स्काई रॉकेट हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ दिन आपका वही सोचते हुए निकलने वाला है कि कल तो घूमने जाना है, चलो इसकी पैकिंग कर लेते हैं, अच्छा ये वाली चीज़ भी खरीद लेते हैं, ट्रैवलिंग में ये भी काम आ जाता है, वो भी खरीद लेते हैं, चलो शॉपिंग कर लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा वहाँ जाओगे तो क्या क्या देखने वाला हो, तो वो आप सर्च करने लग जाओगे, आपकी पढ़ाई गई भाड़ में, क्योंकि योर डोपामाइन वॉज एट दिस लेवल एंड इट सडनली स्पाइक्ड टू दिस लेवल। और बेसिकली क्या हुआ, यू आर कंट्रोल्ड बाय योर फ्रेंड्स, योर एनवायरनमेंट। ऐसे कितने ही मैसेजेस, ऐसे कितने ही फ़ोन कॉल्स आपको आते हैं जब आप वर्किंग प्रोफेशनल रहते हो और आप उस चीज़ में फ़्लो कर जाते हो कि अभी पढ़ रहे थे और सडनली उस चीज़ में फ़्लो कर गए। आपका फ्रेंड सडनली नीचे आ गया, उसने बोला चल ये काम करके आते हैं, आप सडनली फ़्लो कर गए, किताब बंद करी और बाहर निकल लिए। सो दिस थिंग हैपन्स बिकॉज देयर आर टू थिंग्स वर्किंग। वन इज़ आपका सोशल स्फीयर जो है वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है कुछ और करने के लिए, और वो जब भी ट्रिगर करता है तो आपका डोपामाइन स्पाइक होता है। तो दिस इज़ नोन एज ऑटो पायलट मोड। इसमें भी आपको नो बोलना ही सीखना पड़ेगा और इसमें दो चीज़ों पे आपको काम करना होगा, जिसको मैं कहता हूँ नेसेसरी एंड पर्पसफुल वर्क्स। ये दो टाइप के काम होते हैं जो आपको करने हैं वाइल बीइंग एन वर्किंग एस्पिरेंट। नेसेसरी इज़ दैट वर्क जो आपको करना ही है। फॉर एग्जांपल जॉब में जितना काम की चीज़ें हैं, वो बात की चैटर नहीं, मतलब 6 बजे काम खत्म होता है, 7 बजे तक आप बैठ के चैटिंग कर रहे लोगों के साथ, वो नहीं, पर 6 बजे तक का जो काम है वो नेसेसरी हो गया आपके लिए, और यूपीएससी का प्रिपरेशन आपके लिए नेसेसरी हो गया। दीज आर द नेसेसरी वर्क्स जो आपको करने होंगे और ये आपकी मजबूरी है। और सेकेंड इज़ पर्पसफुल वर्क। पर्पसफुल वर्क वो वर्क होता है जो आपको बेसिकली हैप्पी करता है, जो आपका डोपामाइन एक हेल्दी लेवल तक बूस्ट करता है। ये कोई भी ऐसा वर्क हो सकता है जो आपको पसंद हो करना। सपोज़ आपको खाना बनाना पसंद हो तो खाना बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। सपोज़ आपको बाइकिंग पसंद हो तो बाइकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। देन यदि आपको सपोज़ ट्रैकिंग पसंद है तो दैट बिकम्स अ पर्पसफुल वर्क फॉर यू। समथिंग विच हैज़ अ पर्पस फॉर यू। आपके लिए पर्पस निकलना चाहिए, आपके लिए दैट शुड बी पर्पसफुल। बाहर वाले के कितना ही वो अनपर्पसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको घंटों बैठ के गार्डनिंग करना ही पसंद है तो दैट इज़ ऑल्सो अ पर्पसफुल वर्क। तो ये वाले काम पर्पसफुल वर्क होते हैं, ये आपका डोपामाइन रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है ये आपको ऑटो पायलट काम से भी बाहर निकालेगा। जो आपका ऑटो पायलट मोड रहता है उससे भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप नो बोलना सीखोगे। सपोज़ आपको आपके दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं एंड यू लाइक ट्रैकिंग, ठीक है, वो लोग जा रहे हैं हम्पी घूमने बट यू लाइक ट्रैकिंग, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को ट्रैकिंग पे जाना है, आई वांट टू गो टू नंदी हिल। तो आपने पहला नो तो उनको बोल ही दिया कि आई वांट टू गो टू नंदी हिल, है ना। दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, ट्रैकिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी रादर देन गोइंग टू हम्पी और समवेयर एल्स। तो ये नो बोलना आपकी प्रैक्टिस यहाँ से चालू हो जाती है जब आप अपने पर्पसफुल वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, और ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका लाइफ और सॉर्टेड होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पर्पसफुल वर्क फॉर मी, वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग इज़ अ पर्पसफुल वर्क फॉर मी। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ता। और इवन यहाँ तक होता है, सपोज यदि मेरे को सैटरडे को पावर लिफ्टिंग सेशन लेना है तो द थिंग्स आर नॉट लाइक कि सैटरडे को मैं नो बोलूँगा, मैं थर्सडे फ्राइडे से ही नो बोलना चालू कर दूंगा लोगों को। थर्सडे को यदि कोई नाइट आउट बोलेगा तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, बिकॉज यदि इधर मैंने नाइट आउट मारा, मेरा स्लीप पैटर्न ख़राब हुआ, तो सैटरडे मेरा सेशन ख़राब हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि पिछले 2 दिन जो मेरे हैं वो ये सोचने में निकल रहे हैं कि ये वाला सेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं बाकी लोगों को नो बोल पा रहा हूँ। और उसके बाद का जो वीक रहता है दैट बिकम्स वेरी ईजी टू गो, बिकॉज वो सेशन यदि अच्छा गया तो आपका मूड काफ़ी रेगुलेटेड रहता है। सो एनी थिंग पर्पसफुल फॉर यू, भले ही वो आपका कॉइन्स इकट्ठा करना हो, उन कॉइन्स को बार बार देखना हो, इफ़ दैट इज़ पर्पसफुल फॉर यू देन यू शुड डू दैट। थर्ड पॉइंट इज़ अटेंशन। अब ये अटेंशन बेसिकली इज़ कि आप कितना अपना मेंटल कैपेसिटी को किसी एक चीज़ की तरफ फोकस कर पाते हो, दैट इज़ नोन एज अटेंशन। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर अर्लियर 2 पॉइंट्स, दैट इज़ डोपामाइन लेवल एंड योर
ऑटो पायलट मोड। जितना कम ऑटो पायलट मोड आपका होगा, जितना कम मोबाइल आपका रिंग करेगा, जितने कम लोग आपको बुलाएंगे, उतना ज़्यादा फोकस आपका बढ़ जाएगा। दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। एंड ऑल्सो यदि आपका डोपामाइन रेगुलेटेड है, एक लोअर लेवल ऑफ डोपामाइन आपका स्टेबल डोपामाइन चल रहा है, देन ऑल्सो आपका फोकस इधर उधर शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि यू आर मोर और यू आर लेस मोटिवेटेड टू डू अदर थिंग्स रादर देन डूइंग योर स्टडीज़। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अटेंशन। अब देखो, अटेंशन में दो चीज़ें होती है। अटेंशन यानी कि जब आप फोकस कर रहे हो, अपनी मेंटल कैपेसिटी को एक जगह लगा रहे हो, तो देर आर टू थिंग्स वर्किंग इन दिस पीरियड। वन इज़ योर एक्सप्लिसिट मेमोरी, यानी कि जो भी आपके दिमाग में जा रहा है उसको प्रोसेस करने की मेमोरी इज़ योर एक्सप्लिसिट मेमोरी। यदि आप कुछ रीड कर रहे हो, स्पेक्ट्रम को रीड कर रहे हो, उसका एक पैराग्राफ रीड कर रहे हो, तो द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गोइंग इनसाइड यू, और उसको जब आप प्रोसेस करते हो, दैट इज़ योर एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब इसका साइज सुन के यू विल बी वेरी मच शॉक्ड, बट दिस एक्सप्लिसिट मेमोरी इज़ ओनली 40 बिट्स, एंड दैट इज़ 40 बिट्स, यानी कि आपके पास इतना कम स्पेस होता है अटेंशन देने को। सो यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर अटेंशन एंड फोकस। सेकेंड आती है वर्किंग मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो आप रिटेन कर पाते हो उस पीरियड ऑफ टाइम में। इस 40 बिट में से कितना आप रिटेन करते हो एट एनी गिवन टाइम इज़ योर वर्किंग मेमोरी, एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ फोकस एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ अटेंशन, है ना। तो वर्किंग मेमोरी तो और गई बीती होती है हमारी, दिस इज़ अराउंड 4 to 6 बिट्स, है ना। तो 4 से 6 बिट की इन्फॉर्मेशन ही आप एक बार में हैंडल कर पाते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज मेमोरीज, यानी एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि प्रोसेसिंग मेमोरी है, एंड वर्किंग मेमोरी जो कि अटेंटिव मेमोरी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़ योर अटेंशन एंड फोकस। इसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन बिफोर 2 पॉइंट्स जो हमने बात करी, यानी कि रेगुलेटिंग योर डोपामाइन लेवल एंड रिड्यूसिंग योर ऑटो पायलट मोड। सेकेंड, एक अच्छी चीज़ इसमें बताता हूँ मैं, इंक्रीजिंग इंटेंशन ऑल्सो इंक्रीजेज योर अटेंशन। दैट मीन्स यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हो तो उसकी हेडिंग पढ़ लिया आपने, या फिर उसका पहले एक लेक्चर देख लिया एंड देन उसकी हेडिंग पढ़ी, एंड देन उसमें ये सोचने की कोशिश करी कि इसमें क्या क्या पॉइंट हो गए, एंड देन जॉटिंग डाउन दोज पॉइंट्स। ये चीज़ करने से आपका इंटेंशन क्लियर होता है कि मेरे को किताब से चाहिए क्या, एंड दिस अगेन इंक्रीजेज योर अटेंशन। चौथा पॉइंट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज स्लीप एंड न्यूट्रिशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये दोनों बिगड़े तो आपके पिछले 3 पॉइंट गड्ढे में गए, है ना। इसका मैं बहुत छोटे 2 एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपको समझ आएगा स्लीप और न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। दिस इज़ ए जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन के बीच में ये एक जंक्शन है। इससे आपको समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि इफ़ यू आर विटामिन B12 डेफिशिएंट, है ना, विटामिन B12 आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब ये क्यों हम इस पर ध्यान दें कि हमको कोई पर्टिकुलर विटामिन मिल नहीं रहा है। तो एंड आई गारंटी यू 90% ऑफ यू पीपल, बिकॉज इंडियंस डू नॉट ईट नॉन वेज वेरी रेगुलरली, तो 90% ऑफ यू पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन B12। और विटामिन B12 यदि ख़राब हुआ तो ये 2 न्यूरॉन्स यानी कि आपके ब्रेन सेल्स और जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है उसके सेल्स, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन ख़राब हो जाता है। यानी कि आपकी ब्रेन फंक्शन, आपका स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन, आपके नर्व फंक्शन डाउन होते हैं। यानी कि यदि आप ठीक से विटामिन B12 को नहीं खाते हो, वो आपके बॉडी में डेफिशिएंट है, दैट मीन्स आपकी ब्रेन कैपेसिटी पहले कम हो गई। वो 40 बिट तो आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं, आपके पास शायद 30 बिट ही अवेलेबल हो। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन को वी हैव टू फोकस, वी डू नॉट हैव टू ईट एनीथिंग जो कि जंक हो, बिकॉज जंक आर वेरी मच डेंजरस टू योर बॉडी। यदि आप पिज़्ज़ा खाते हो, यदि आप वेजिटेबल ऑयल खाते हो, तो दैट क्रिएट्स अ चेन ऑफ रिएक्शन विच रिड्यूसेज योर एज, which ages you at current rate, मतलब which increases the current rate of your aging, जो आपको आज की तारीख में बूढ़ा बना रहा है, ना कि आगे की तारीख में। आज की तारीख में आपका ब्रेन कैपेसिटी कम होगी, आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, आपको क्रैम्प्स आना चालू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन, एंड हेंस आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। सिंपली व्हाट यू हैव टू फोकस इज़ वन थिंग, दैट आप ढंग का खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग मोर वेजीज, यू आर टेकिंग इनफ ओके अमाउंट ऑफ प्रोटीन, and
यू आर नॉट ईटिंग एनी जंक फूड। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपका न्यूट्रिशन बैलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए, दैट मीन्स जिसमें से विटामिन B12, देन वी हैव विटामिन D, देन वी हैव जिंक, मैग्नीशियम। इन सप्लीमेंट्स को आप यदि सप्लीमेंट करते हो तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज़ स्लीप डेप्रीवेशन। अब इस चीज़ को आप एक बार रोक के देखो कि कितने आवर ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ पेग्स, यानी कि स्लीप डेप्रीवेशन इक्वल्स टू कि आपने शराब पी के रखी है। आपको 8 आवर ऑफ स्लीप चाहिए मिनिमम, 7 to 8 आवर विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हो सकता है इफ़ यू आर मोर एफिशिएंट, यदि आपका बचपन अच्छा निकला हो, आपकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो यू विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ स्लीप। 6 घंटे में भी किसी का काम हो जाता है, बट ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे वी रिक्वायर दैट। तो दैट शोज़ कि स्लीप एंड न्यूट्रिशन भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यदि ये नहीं कर पाए तो आपके पिछले 3 पॉइंट किसी काम के नहीं रह जाएगा, आपकी UPSC प्रिपरेशन किसी काम की नहीं रह जाएगी। हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड कंसीडर। हेल्थ इज़ योर वेल्थ। यदि हेल्थ सही है तो आप फोकस कर पाओगे, अदरवाइज़ आप फोकस नहीं कर पाओगे। हेल्थ सही है तो आप अपने हॉबीज़ को परसू कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो दैट शोज़ कि स्लीप एंड न्यूट्रिशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक यू हैव गॉट दी पॉइंट्स। 4 पॉइंट पे हमने बात करी, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। 1 इज़ रेगुलेट योर डोपामाइन, नो जंक फूड, नो outings, no parties. You will have to say no to others. Second is removing your autopilot mode. Again, you have to say no to others. Third, understanding attention, that you have a very limited amount of memory at any given time. So you have to focus upon your memory. You have to keep reminding yourself that I have very low attention. इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो फ़ोन साइड में रख दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, बाकी चीज़ों को ऑफ कर दिया, रूम बंद कर दिया. So you will have to reduce those clutters, those things which are distracting you, है ना, एंड इंक्रीज योर अटेंशन वाइल रीडिंग. यू विल हैव टू से कि मेरे को ये पॉइंट अभी 2 घंटे में कवर करने हैं, और इसी में शायद मैं ये इतना पढ़ूंगा. फिर जब आप बुक को पढ़ोगे तो यू विल बी मोर पर्पसफुल इन रीडिंग दोज बुक्स. एंड फोर्थ इज स्लीप एंड न्यूट्रिशन, विच इज़ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आई होप दीज प्रैक्टिकल टिप्स विल हेल्प यू पीपल, यू वर्किंग पीपल, और आगे भी हम लोग ऐसी टिप्स लाते रहेंगे विच आर साइंटिफिक एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, जो कि आपको अलग अलग चीज़ों में हेल्प करेगी, ना ही सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल को, बल्कि UPSC के हर एस्पिरेंट के लिए, हर टाइप के एस्पिरेंट के लिए और हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस.